सतबीर जी और यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष और नगर पालिका कर्मचारी संघ के भी पूर्व नेता, लेकिन मेरे तो अंकल जी हैं तो मैं उनको अंकल जी ही कहूँगी, पूनम चंद रत्ती जी और मंच पर उपस्थित तमाम मेरे साथियों और इस संयुक्त कन्वेंशन में हरियाणा के कोने कोने से उपस्थित हुए मेरे तमाम लड़ाकू और जुझारू तमाम साथियों, CITU की तरफ से जय भगवान ने बातचीत रखी है और इसीलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बातचीत तो नहीं करूंगी, लेकिन 1-2 मिनट में मैं कुछ बात आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्रांतिकारी बधाई देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप सब लोगों ने अपने साझे मांग और मुद्दों के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। इस बात के लिए क्रांतिकारी सलाम। क्योंकि जब हमारी दुख और तकलीफ एक है, हमारे मांग और मुद्दे एक हैं, तो हम सब मिलके क्यों ना लड़ें। ये जो भी बंटवारा है, ये बंटवारा सियासत का, राजनीति का खेल होता है और हमें जो है टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए बांट के रखा जाता है बहुत बार कि हम सब एक साथ इकट्ठे होके आवाज ना लगा सके और जो आज नेता बन के बैठे हैं हम उनकी कुर्सी को खींच के ना ला सके, इसलिए हमें बांट के रखने के प्रयास किए जाते हैं। और आज ये जो कदम है आपका संयुक्त कन्वेंशन का, आपने अब बांट के रखने वाले उस कदम को धता बता के यहाँ पे आप सब इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बहुत सराहनीय बात है। आप बात नगर पालिका कर्मचारी संघ के हमारे तमाम कर्मचारियों की, मैं पहले सोचती थी दो तरह के कर्मचारी हैं, एक कच्चे होंगे एक पक्के होंगे, लेकिन जैसे मैं कर्मचारियों के बीच में गई तो मुझे पता चला कि नगर पालिका कर्मचारी संघ में ही कई तरह के कर्मचारी हैं और हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो फिर एक कैटेगरी है। वैसे तो भेदभाव हमारे हरियाणा में और हमारे देश के अंदर कदम कदम पे है। बेशक संविधान के अंदर लिख दिया कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हम अपने जन्म से ही भेदभाव लेके पैदा होते हैं। उसके बावजूद भी हरियाणा में कहावत है और वो खूब चलती है कहावत। उस कहावत को हम कहते हैं कि एक हांडी में 2 पेट नहीं होया करते, या हम इसको बहुत गलत मानते हैं, लेकिन सरकार ने सफाई कर्मचारियों की एक हांडी में ही कई पेट कर रखे हैं। कल स्वयं जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ के अंदर वहाँ पे पक्के कर्मचारी हैं, विभाग के मास्टर रोल पे हैं, फिर जो है कौशल रोजगार निगम के हैं, फिर ठेकेदार के हैं। एक विभाग 4 तरह के कर्मचारी, फिर जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जो गांव के अंदर काम करते हैं उनके साथ अलग, तो ये तमाम कर्मचारी अलग अलग वेतनमान और उसके अतिरिक्त जो विभिन्न विभागों से आप साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, जब उनके बीच में हम जाके देखेंगे तो ये भेदभाव और भी कई तरह का निकल सकता है। और मैंने ये देखा कि 8,500 से लेके जो कच्चे हैं उनमें 18,500 तक के वेतन है। ये इतना फर्क एक कच्चे कर्मचारी में। और पक्के की बात तो जब शुरुआत में बात रखी गई थी तब बता दिया कि पक्का जो है कितना वेतन लेता है और कच्चे कर्मचारी का कितना वेतन है, तो इसको हम अन्याय ही कहेंगे और ये किसी भी रूप में बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसके लिए हम सबको बहुत जी जान लगा के लड़ना चाहिए। आपका 10 सूत्री मांग पत्र यहाँ पे रखा गया, उसमें सारी मांगे काबिले तारीफ हैं और सब जो है वो हमारा हक बनता है। हमारे संविधान ने जो लिखा है उसमें लिखा गया है उसके अनुसार ये हमारा हक है और हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन उसमें हमें कुछ बातों का और ध्यान देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, जितनी यहाँ पे पहुंची हैं उससे ज्यादा तादाद के अंदर सफाई के काम में महिलाएं लगी हुई हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट संस्थाओं में भी काम करती है, ज्यादातर महिलाएं हैं। हमारी नगर पालिका संघ के अंदर भी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के अंदर भी महिलाएं हैं। जब वो पुरुष काम करते हैं
तो हम सब शोषित हैं, लेकिन पुरुषों को जब वो घर जाते हैं तो उनको खाना बना हुआ मिल जाता है, और जब वो सुबह काम से आते हैं तो कोई टिफिन बांध के देने वाला उनको होता है। लेकिन जब एक महिला काम के लिए घर से निकलती है तो उसको अपने पति का टिफिन भी बांध के देना पड़ता है, डिब्बा, उसको अपने बच्चों के डिब्बे भी बांध के देने पड़ते हैं, फिर वो अपनी भी रोटी बनाती है, तब जो है उस घर से निकलती है घर के सारे काम करके, और वो लगातार कई घंटे तक जो है सफाई का काम करके वापस घर जाके फिर वो तमाम वो काम करती है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे जो है मैनेज करती है इस सारे काम के बीच में, ये सोचना चाहिए हम सबको। और हम जो है ये मांग पत्र के अंदर हमें जरूर डालनी चाहिए कि जो हमारी सफाई कर्मचारी बहनें हैं उनके यदि छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कई और मांग मुद्दे हैं जो हम केवल महिलाओं की नजर से अपने मांग पत्र के अंदर शामिल कर सकते हैं, तो इस पे जरूर विचार किया जाए। और इसी बधाई के साथ कि हम जो है शोषण का शिकार सदियों से हैं, लेकिन जब हमारे अंदर इतना जज्बा भी इतना है, जब हम ये ठान लेंगे कि हमें इस शोषण को जो है उतार फेंकना है, इसको जो है खत्म करना है, तो हम कामयाब होंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि जो कॉल यहाँ से दी गई है हम सब मिलके उसको पार उतारने का काम करेंगे। और 2 नवंबर को हमारी जो है जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो रैली होगी वो बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। इसकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सब ने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।